इस वक्त दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलवर से। राजस्थान में जैसा हमने आपको बताया कि 12 सीटों पर आज वहां वोटिंग हो रही है और 12 सीटें जो हैं 12 के 12 बीजेपी के कब्जे में थी 2014 से लेके 2019 तक, लेकिन 19 से आगे वहां किसका कब्जा होगा ये आज वहां इस बात का फैसला हो रहा है। वोटर वहां वोटिंग कर रहे हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहूंगा अलवर में इस वक्त आप बताइए क्या सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि लगभग जिन जिन रिपोर्टरों से हमारी बात हो रही है हर जगह से ये खबर आ रही है कि वोटिंग में मशीन जो है ईवीएम उसमें कहीं ना कहीं खराबी हर एक जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अलवर में क्या सिचुएशन है? विशाल, देखिए, जहां तक ईवीएम में खराबी की बात है तो अलवर में भी इस तरह की स्थितियां बनी थी। तकरीबन आधा दर्जन बूथ से इस तरह की खबरें आई थी कि वहां ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान जो है वो देरी से शुरू हुआ। बहरहाल अभी जो है वो तमाम बूथ हैं उन पर व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू कर दी गई है और वोटर्स में यहाँ पर अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग के प्रति। अब तक की अगर बात करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है, 11 घंटे का कुल वक्त है। अभी जो है वो 12:30 तकरीबन बज चुके हैं और तकरीबन आधा वक्त जो है वो बीत चुका है। अभी तक के जो हालात हैं, तकरीबन अनुमान ऐसा है कि 37 से 38% वोटिंग जो है वो अलवर सीट पर हो चुकी है। 11 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े हैं जिसके मुताबिक तकरीबन 30% वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी थी। तो वोटिंग परसेंट काफी जो है वो संतोषप्रद कहा जा सकता है। और राजस्थान में जिस तरीके से पहले फेज में वोटिंग हुई थी, अच्छी खासी वोटिंग हुई थी, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज भी जो है वो वोटर्स में खासा उत्साह नजर जो है वो आएगा। और शाम को जब 6 बजे बाद आंकड़े आएंगे, फाइनल आंकड़े, तो अपेक्षा के अनुरूप जो है वो खरे उतरेंगे। जहां तक वोटर्स के उत्साह की बात है, एक बार हम तस्वीरें यहां से दिखाना चाहेंगे मतदान केंद्र के बाहर से। ये जो सेंटर है इस पर सुबह से ही जो है वो कतार यहां पर लगी हुई थी। और अभी क्योंकि राजस्थान में जो है वो गर्मी शबाब पर है, तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 47 से 48 डिग्री पर है। दोपहर जो है हो चुकी है, सूरज जो है बिल्कुल सिर के ऊपर है, तो गर्मी की वजह से जो है वो कतारें जरूर छोटी हो गई है। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 बजने के बाद एक बार फिर से जो है वोटिंग में बूम आएगा और मतदाता जो है वो घरों से निकलेंगे वोटिंग करने के लिए। लेकिन अभी भी जो है वो कतारें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सुबह से हम तकरीबन 1 दर्जन बूथों का जो है वो दौरा कर चुके हैं और सभी बूथों पर जो है वो कतार यहाँ पर नजर आई। अलवर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव है वो काफी रोचक है और काफी महत्वपूर्ण भी है। न केवल राजस्थान की बल्कि पूरे देश की निगाहें इस सीट पर लगी है। बिल्कुल दिनेश, यही वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पहलू खान की लिंचिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद से अलवर जो है वो काफी खबरों में रहा था। और अलवर में अब हालात कैसे हैं नहीं है, लेकिन वो तो आप ज्यादा मुझे बताएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि 1999 में बीजेपी, 2004 में कांग्रेस, 2009 में कांग्रेस और फिर 2014 में बीजेपी। तो 99 से लेकर 2014 तक 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस। क्या 2019 कुछ अलग होगा? जी बिल्कुल, देखिए, यही जो है यहाँ के वोटर्स का मिजाज है। यहाँ पर जो है वो सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं रही। हमेशा जो है वोटर्स का मूड यहाँ पर बदलता रहा। और ये जो सीट है, जैसा आप अभी गिना रहे थे कि पहलू खां, रकबर जैसे मामले यहाँ पर हुए मॉब लिंचिंग के, तो यहाँ पर जो है वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के प्रयास हमेशा होते रहे हैं। खेमेबंदी जो है वो यहाँ पर हमेशा होती रही है वोटर्स की। 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो भाजपा जरूर यहाँ से जीत कर आई थी। महंत चांदनाथ जो थे वो यहाँ से अच्छे खासे मतों से जीते थे। लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुए महंत चांदनाथ के निधन के बाद में, तो उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस जो है वो इस सीट से जीत कर आई। तो और अभी फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि 8 जो है विधानसभा क्षेत्र इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत आते हैं, अभी जो है 3 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस यहाँ पर काबिज है। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से अगर बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर काबिज है। बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ सालों में जो है यहाँ पर तेजी से अपना जो है उसने अपना दायरा फैलाया और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती और 1 सीट पर जो है दूसरे नंबर पर भी बहुजन समाज पार्टी रही। एक जो बहरोड विधानसभा सीट है, यहाँ से निर्दलीय बलजीत यादव जीत कर आए, लेकिन उन्होंने बाद में कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी जो है वो दबदबा यहाँ पर, क्योंकि 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के हाथ में है और 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें बसपा के हाथ में है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पलड़ा जो है वो कांग्रेस का भारी है। लेकिन टक्कर यहाँ काफी मुकाबले की है। बाबा बालकनाथ को अगर देखा जाए तो वो मोदी लहर पर सवार हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो बाबा बालकनाथ के बाहरी होने का मुद्दा बना रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने आज
आज भी मीडिया से बात करते हुए यही बात कही कि जिस बाबा बालकनाथ ने अलवर में अपना वोट तक कास्ट नहीं किया, वो अलवर का भला कैसे करेंगे। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, मतलब वहां लोग ये कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं, क्या बाहरी करके उसे बता रहे हैं? वोटर्स जो है वो विकास जी बिल्कुल, देखिए बाबा बालकनाथ का बाहरी का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं भंवर जितेंद्र सिंह, लेकिन वोटर्स जो हैं वो लगातार सबसे अहम और सुकून देने वाली बात यह है कि वोटर्स केवल जो है वो विकास की बातें कर रहे हैं। कुछ यूथ वोटर्स जो वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप वोटिंग करने आए हैं, क्या कुछ सोच कर आए हैं, किस तरह का प्रत्याशी आप चुनने जा रहे हैं? आप एक अच्छा प्रत्याशी जो देश को आगे बढ़ाए, अलवर का विकास करे। किस तरह की ये पूछे पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, क्या सेटिस्फाइड है पिछले 5 सालों के विकास से? लाइट का मुद्दा और पानी का मुद्दा सबसे अहम है, तो इन मुद्दों के ऊपर ही हम चुनाव अपना वोट डालेंगे। पिछले 5 साल में यहाँ जो कुछ विकास हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? जी पूरी तरह से तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, एंड में जब वोट आने वाले थे तो अच्छा विकास हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, वक्त की कमी है।